प्यारे साथियों, बिहार में इस बार टीचर बनना अगर आप चाहते हैं, तो इस बार आपको थोड़े से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ की मात्रा जो है वो पिछली बार जो वैकेंसीज़ आई थी टीआरई में, उसके अपेक्षा काफ़ी कम है। इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ 27,000 के आसपास ही वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी और इसीलिए इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो सामान्य अध्ययन की आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ किताबों के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप सामान्य अध्ययन वाला जो सेक्शन है उसकी आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर पाओगे। आप चाहे जूनियर की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो या पीजीटी की, सब में सामान्य अध्ययन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए सबके लिए ये वीडियो सेम होने वाली है। इसमें मैं जो किताबें बताऊँगा, उन किताबों में किस-किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल सकता है, उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करेंगे, उसको बाई आप कहाँ से कर पाएँगे, वो सारी बातें हम लोग एक-एक करके इस वीडियो में करने वाले हैं। पहली जो किताब मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये वाली किताब है, जो कि सामान्य अध्ययन के नाम से यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। इस किताब की खासियत क्या है? तो इस किताब में अब तक जितने भी बीपीएससी के द्वारा टीचर्स के एग्ज़ाम करवाए गए हैं, चाहे वो टीआरई 1 का एग्ज़ाम रहा हो, टीआरई 2 का एग्ज़ाम रहा हो या फिर टीआरई 3 का जो कि कैंसल हो गया था और जो दोबारा टीआरई 3 का हुआ था वो। इन सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन्स पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर चैप्टर वाइज़ इस किताब में शामिल किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस किताब को अगर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप उसी सेक्शन का सबसे अच्छी तैयारी कर पाओगे, जिससे कि आपका टीआरई 4 में सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो या फिर बिहार का स्पेशल हो, मैथ हो, रीज़निंग हो, सब कुछ दिया गया है। इसका पीडीएफ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो। दूसरी किताब मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये वाली किताब है, सामान्य अध्ययन के नाम से आ रही है और ये किताब भी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के द्वारा ही भी पब्लिश की गई है। बेसिकली जब दोनों सामान्य अध्ययन की ही किताब है, तो इन दोनों किताबों में अंतर क्या है? तो ये वाली जो आप किताब देख रहे हो, ये पहली वाली ये वाली किताब, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन्हीं के क्वेश्चन्स इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन ये वाली जो आप किताब देख रहे हो, ये वाली सामान्य अध्ययन की, इसमें बीपीएससी जितने भी अपने कई सारे एग्ज़ाम्स करवाती है, उन सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन है इस किताब में। और चूँकि जो टीचर का एग्ज़ाम्स है वो बीपीएससी करवाती है, इसलिए बीपीएससी के लेवल के ही क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं और उन्हीं लेवल्स के आपको क्वेश्चन्स करने भी होते हैं। इसीलिए उस लेवल के क्वेश्चन आपको इस किताब से मिल जाएँगे, जिससे कि आप काफ़ी अच्छी तैयारी इसकी कर पाओगे। ये भी जो किताब है, इसमें आप देखोगे तो इतिहास के सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, भूगोल के, जनसंख्या के, पर्यावरण के, संविधान के और इकोनॉमिक्स के, विज्ञान के, गणित के और रीज़निंग के सारे क्वेश्चंस जो है इसमें कुल 93 सेट जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें कि कुल लगभग 10,700 से ज़्यादा इसमें कुल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। मैं इसकी पीडीएफ आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये वाली जो है वो ये कौन-सी किताब है? तो ये वाली जो है वो सामान्य अध्ययन की है, जिसमें कि सारे अब तक जितने भी टीआरई के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सबके क्वेश्चन्स इसमें शामिल किया गया है। इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ जो है वो चैप्टर वाइज़ इसमें दिया गया है। सब कुछ सारे क्वेश्चन्स को चैप्टर वाइज़ इसमें सेट किया गया है। पहले प्राचीन इतिहास से, फिर मध्यकालीन इतिहास से, फिर आधुनिक भारत के इतिहास से। देख सकते हो आधुनिक के भारत का जो इतिहास है, इसको सब टॉपिक्स में कितना अच्छी तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कौन से सेक्शन से, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ से समझ पाओगे। इसके बाद भूगोल से है, भारत के भूगोल से इसको भी सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है। इसके बाद विश्व का भूगोल है, इसके बाद जनसंख्या है, पर्यावरण है, भारत का संविधान है, अर्थव्यवस्था है, उसके बाद विज्ञान है।
विज्ञान के बाद आप देखोगे तो बिहार स्पेशल है, इसके बाद गणित और गणित और रीजनिंग वो सारा कुछ जो है इसमें दिया गया है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं और कुल कितने क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से इसमें शामिल किए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्मेट किया गया है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चंस में किस तरीके से दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है वो कहीं पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया गया है, लेकिन कहीं-कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी में भी दिया गया है। तो जो लोग अंग्रेजी का सोच रहे होंगे, तो अंग्रेजी में बेसिकली ये बुक है नहीं अभी मार्केट में, शायद आ जाए तो बात का पता नहीं, लेकिन अभी जो है वो हिंदी में है और कुछ क्वेश्चंस इसके अंग्रेजी में मिल जाएँगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हिंदी में ही है। नीचे आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कब पूछा गया था, और साथ में नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। और व्याख्या इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है, क्योंकि ये जो व्याख्या है ना, इस क्वेश्चन को समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और ये इस क्वेश्चंस के इर्द-गिर्द और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको इस व्याख्या से समझ में आ जाएँगी। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है इस क्वेश्चंस का, बहुत ही अच्छा है। और सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से, सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। मैं पूरा नीचे तक आपको दिखा देता हूँ, नीचे करके आप देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बाइलिंगुअल भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि आपको लेना चाहिए ये किताब या फिर नहीं लेनी चाहिए। नीचे आप आओगे तो इसी में मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग के भी उसी तरीके से दिए गए हैं। जो दूसरी किताब है, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बीपीएससी जो एग्ज़ाम्स करवाती है, उन सारे एग्ज़ामों का इसमें कलेक्शन दिया गया है। ये भी ठीक इसका भी फॉर्मेट उसी तरीके से है, बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँगे। जैसे इतिहास से आप देखो तो लगभग 150 पेजेस के आस-पास में इसमें इतिहास है। 150 पेज में जाओ तो कम से कम आपको कितना 1000 के आस-पास इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इतिहास से सिर्फ़। ये काफ़ी अच्छी किताब है अपने आप में। इसके बाद भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे जो कि बीपीएससी ने पूछ रखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे तो जनसंख्या से, पर्यावरण से, भारत के संविधान से, वो सारा कुछ यहाँ पर टॉपिक्स वाइज़ सब कुछ मिल जाएगा। भूगोल, विज्ञान जो है वो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर बिहार का स्पेशल हो, गणित हो या फिर रीजनिंग हो, सब कुछ जो है वो इसमें दिया गया है। और यहाँ पर ये भी आपको दिया गया है कि किस-किस एग्ज़ाम को इसमें शामिल किया गया है। सब कुछ इसमें अच्छी तरीके से दिया गया है। और एक चीज़ ये है कि इसमें ये वाला ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके के आधार पर आप अपनी तैयारी को सेट कर पाओगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो सबसे पहले कंप्लीट करना है और कौन सा चैप्टर जो है वो सबसे बाद में कंप्लीट करना है। वो चीज़ आप यहाँ से देख पाओगे। और ठीक इसका भी फॉर्मेट उसी तरीके से है जैसा कि वो पिछले वाले जो बुक दिखाई थी जिसका था, उसी तरीके से इसका भी फॉर्मेट दिया गया है। इन 2 बुकों से अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप समझ लीजिए आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है उसके लिए। और इन किताबों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, यहाँ पर कांटेक्ट करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी अगर इसका आपको बुक चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसका लिंक आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के जेन्युइन किताबें खरीद सकते हैं। बाकी नहीं तो आपके आस-पास जो मार्केट हो वहाँ से आप जा कर के उस किताब को बड़े आसानी से ले लीजिएगा, हर जगह मिल जाती हैं ये किताबें, बड़े आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने जो बातें सारी बताई आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।